यौम नुकबा के मौके पर भी इसराइली बमबारी और गोलाबारी का सामना कर रहे हैं। शोहदा की तादाद 35,200 तक पहुंच गई। रामला में फ़लस्तीनियों ने यौम नुकबा के हवाले से मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने अपने घरों की अलामती चाबियां उठाकर वापस घरों को चलो के नारे लगाए। 1948 में इसराइली फौज ने 7.5 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनियों को उनके घरों से बेदखल कर दिया था। इस सानहे को फ़लस्तीनियों ने नुकबा का नाम दिया है। यमनी फौज का बहरे अहमर में एक और अमरीकी जंगी जहाज पर हमला। यमनी फौज के मुताबिक अमरीकी जहाज डेस्टिनी को ड्रोन और मिसाइलों से निशाना बनाया गया। अमरीकी हुक्काम ने ताहाल हमले में होने वाले नुकसान की तफसील नहीं बताई। गजा में इसराइली फौज के हमलों के जवाब में यमनी फौज ने बहरे अहमर और खलीज अदन में इसराइली मफादात के हामिल जहाज़ों की नाकाबंदी कर रखी है। इसराइल की जंगी काबीना हुकूमती फैसले से नाला निकली। इसराइली वजीर दिफा योकलैंड ने अपनी ही हुकूमत की नाकामी का एतराफ़ कर लिया। इसराइली वजीर दिफा का वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से दो टोक मौक़िफ़ देने का मुतालबा कर दिया। कहा, अवामी सतह पर ऐलान करें कि इसराइल का गजा में सिविलियन और फौजी हुक्मरानी पर कब्जे का कोई मंसूबा नहीं। स्लोवाकिया के वजीर आज़म रॉबर्ट फैको कातलाना हमले में जख्मी। कामयाब ऑपरेशन के बाद हालत खतरे से बाहर। वजीर आज़म रॉबर्ट फैको पर हमला इजलास के बाद वापस जाते हुए सड़क पर हुआ। मुसल्लह शख्स ने अंधाधुंध फायरिंग की। रॉबर्ट फैको को 5 गोलियां लगीं। रूसी सदर और अमरीकी सदर की जानिब से हमले की मजम्मत। यूरोपीय कमीशन सरबराह भी वाक़े पर हैरान और परेशान। यूक्रेन रूसी अफवाज के मुसलसल दबाव का शिकार। सरहदी इलाके खारकेव के देहातों से फौजियों की वापसी। फौजियों की वापसी शदीद गोलाबारी के बाद हुई। 2 साला जंग के दौरान यूक्रेन ने पहली बार पसपाई की अलामत जाहिर की है। सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने तमाम गैर मुल्की दौरे मंसूख कर दिए। सरहदी इलाके में बड़े पैमाने पर शेलिंग की इत्तलात। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम के लिए अच्छी खबर। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी कर दी। पेट्रोल 15 रुपये 39 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। डीजल की कीमत में 7 रुपये 88 पैसे कमी कर दी गई। मिट्टी का तेल 9 रुपये 86 पैसे फी लीटर सस्ता। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की मंजूरी दे दी। ओगरा ने कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कीमतों में कमी का इत्तलाक रात 12 बजे से हो गया। नहीं है, मेरी टाइम लाइन है। आज रात को शेड्यूल चेंज होना चाहिए। मैं आपके ये सारे के सारे ग्रिड, मैं आपके सारे के सारा सिस्टम टेक ओवर करूंगा, अपने सूबे की हुकूमत को दूंगा। मेरे सूबे के लोग बैठेंगे और ये बटन आपके हाथ में आया हुआ है सदा देने के लिए ऑन और ऑफ का, ये मेरे हाथ में आएगा। फिर मैं देखता हूं कि आप मुझे कैसे देते। वफाकी हुकूमत को 2 टोक पैगाम। आज रात तक लोड शेडिंग में कमी का अल्टीमेटम। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, अगर रिलीफ ना मिला तो पेस्को ऑफिस जाकर बैठूंगा, तमाम ग्रिड स्टेशंस और सिस्टम टेक ओवर कर लूंगा और खुद लोड शेडिंग का शेड्यूल तय करूंगा। महंगाई का नया तूफान आने को तैयार। बिजली और गैस पर सब्सिडी कम करने का मुतालबा। IMF ने डूमोर की नई फहरिस्त थमा दी। तकनीकी सतह के मुज़ाकरात में बिजली के बुनियादी टैरिफ में मरहलावार 5 से 7 रुपये फी यूनिट, गैस की कीमतों में 30% तक और पेट्रोलियम लीवी में इजाफे पर जोर। हुकूमत ने यकीन दहानी करा दी। वजारत तवानाई का आइंदा साल के लिए सर्कुलर डेट में कमी का प्लान पेश। आइंदा माली साल के बजट में रेवेन्यू बढ़ाने के प्लान का जायजा लिया गया। पख्तूनख्वा का कसूर क्या है जनाब स्पीकर? इस किस्म का चीफ मिनिस्टर दिलवा दिया। ये जो वजीर आला है ये समझते हैं कि इन्होंने बनाया है, असल में किसी और ने बनाया है जनाब स्पीकर। अगर ये मई 9 का माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है तो फिर इनका रोना धोना जारी रहेगा, इनको भुगतना पड़ेगा। सानह 9 मई पर माफी ना मांगी तो रोना धोना जारी रहेगा। बिलावल की बानी PTI पर तनकीद। बोले, अली अमीन को PTI ने वजीर आला नहीं बनाया, उनकी कहीं और सेटिंग है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का वजीर आजम से गंदुम स्कैंडल के जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा। बोले, शहबाज शरीफ तलाश करें वो कौन से वुज़रा और सेक्रेटरीज थे जिन्होंने गंदुम बिला जरूरत दरामद की।
और अब वो कौन है जो गंदम बरामद नहीं करने दे रहे? जो अल्फाज बिलावल ने इस्तेमाल किए हैं, हम उनकी शदीद मजम्मत करते हैं। ये कोई है जो जमहूरियत के जो बची हुई है वो इसके पीछे साजिश कर रहा है। हम इंशाअल्लाह बिलावल को कल असम्बली की फ्लोर पे जवाब देंगे। बिलावल के अल्फाज की मजम्मत, असेंबली फ्लोर पर जवाब देने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर कहते हैं हारे हुए ख्वाजा आसिफ ने असेंबली की कार्रवाई खराब करने की कोशिश की। आमिर डोगर कहते हैं बिलावल ने अपना असली चेहरा दिखाया तो सबके सर शर्म से झुक गए। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने बानी पीटीआई को यहूदी एजेंट कहने को सियासी बयान करार दे दिया। कहा जो शख्स सूद के खिलाफ बात करते हुए आलमी मईशत में सूदी निज़ाम की तरफ बढ़ रहा हो उसको यहूदी एजेंट कहना एहतजाज का उन्वान था। उसको गाली क्यों समझा गया? पीटीआई से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं, सबके साथ चलने के लिए तैयार हैं। जो लोग हैं जो पार्लियामेंट के हिस्से होते हैं या ब्यूरोक्रेसी होती है या सीएम होते हैं वो होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ही करता है। मैं तो अगर मुझे कोई पसंद नहीं है उसके मैं दाखिल बंदी नहीं करता। हम इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे, तरक्की की तरफ नहीं जाएंगे। हम सूबे के मरकज और सूबे के दरमियान तलखें पैदा नहीं करेंगे जिससे हमारे सूबे की आवाम सफर करे। हम सूबे की आवाम को सफर नहीं होंगे। गवर्नर हाउस की वजह से सूबे की तरक्की में कभी खलल नहीं पड़ने देंगे। किसी के इनफरादी फैसलों या पसंद नापसंद के जिम्मेदारों वो नहीं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं तलखी बढ़ाना नहीं चाहते, वो किसी को गवर्नर हाउस में दाखिले पर पाबंदी नहीं लगाएंगे। गवर्नर हाउस के दरवाजे तमाम सियासी जमातों और तमाम मकातब फ़िक्र के लिए खुले हैं। बानी पीटीआई को अदालतों से बड़ा रिलीफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में दरख्वास्त से जमानत मंजूर। तहकीकात मुकम्मल है, मजीद कैद में रखने से फायदा नहीं होगा, नैब का एतराफ़। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर ने महफूज फैसला सुना दिया। ट्रायल कोर्ट में 10 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने भी बानी पीटीआई को लॉन्ग मार्च तोड़ फोड़ और थाना खन्ना में दर्ज मुकदमात में बरी कर दिया। अदालत ने फैसले में कहा कि शवाहिद नाकाफी होने की बुनियाद पर बानी पीटीआई की बरियत की दरख्वास्त मंजूर की जाती है। वजीर आजम ने विफाकी काबीना में तोसी का फैसला कर लिया। मुस्लिम लीग के रुकन कौमी असम्बली अली परवेज मलिक को वजीर ममलिकत बराए खजाना बनाने की मंजूरी दे दी। सदर आसिफ जरदारी जुम्मे को अली परवेज मलिक से हल्फ लेंगे। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने आज़ाद कश्मीर के लिए 23 अरब रुपए के इजरा की मंजूरी दे दी। मंजूरी वजीर खजाना की जेर सदारत इजलास में दी गई। इजलास में एक निकाती एजेंडे के तहत समरी मंजूर की गई। कोयटा में 2 रोज़ा पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज। अदीब, शौरा, सहाफ़ियों और नामवर अदाकारों माहिरा खान, बुशरा अंसारी, सुहेल अहमद और अनवर मकसूद की भी शिरकत। और मुल्क का नाम रोशन करने का शौक। कराची के ककड़ी ग्राउंड में मास्टर का कहना है ये खेल खुद एतमादी के साथ जिस्मानी तंदुरुस्ती के लिए भी अहम है।